श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तीन प्रकार के, अब आज भगवान उनको बुद्धि और धिद के तीन भेदों को बतलाएंगे कि बुद्धि जो है सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि और तामस बुद्धि तीन प्रकार की होती है। इस प्रकार भगवान आज वर्णन कर रहे हैं। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु, रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कहते हैं कि हे धनंजय, अब तो बुद्धि चुते, अब तुम बुद्धि के और धिद के भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा सुनो। संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम बुद्धि के और धिद के जो गुणों के अनुसार तीन प्रकार के जो भेद हैं, सात्विक राजस तामस गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार के भेद हैं, तो मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक जो कहा जाने वाला गुण है उसको आप सुनिए। तीनों गुण जो है भगवान विस्तार से बता रहे हैं। सात्विकी बुद्धि के लक्षण पहले बता रहे हैं कि बुद्धि में सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। तो सात्विक बुद्धि के भगवान लक्षण बता रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये, बंधम मोक्षम च ये वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को और कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो अब प्रवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे राजा जनक थे कि गृहस्थ में रहते हुए फल आसक्ति को त्याग करके जो भी कार्य करते थे वो भगवत अर्पण बुद्धि से करते थे। तो वो लोक शिक्षा के लिए करते थे कि संसार भी वैसा करे, तो इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। अब निवृत्ति मार्ग वो है जो देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और श्री सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। अर्थात देहाभिमान को छोड़ करके और संसार से उपराम होकर के एक ही भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर विचरण करने का नाम जो है वो निवृत्ति मार्ग है। तो भगवान इस प्रकार सात्विकी बुद्धि के विषय में बता रहे हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को और कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वही बुद्धि सात्विकी है। सात्विकी बुद्धि ये निर्णय करती है, कर लेती है। राजसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि यथा धर्म धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। कहते हैं कि राजसी बुद्धि वो है जो कि धर्म और धर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को निर्णय न ले सके यथार्थ रूप से, क्या सही क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, वो राजसी बुद्धि है। अर्थात जो संशय में रहती है वो राजसी बुद्धि है। ये तामसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृतम सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी। कहते हैं हे अर्जुन, जो तमसा अविता धर्मम, जो तमोगुण से अधर्म को भी अधर्म है ऐसा मान लेती है। कैसे? ऐसी बुद्धि जो तमोगुण से आविता घिरी हुई होती है, वो अधर्म को ही या धर्म है ऐसा मान लेती है। तथा इसी प्रकार अन्य सर्वार्थान विपरीतांश
मन्यते संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अर्थात जो तामसी बुद्धि होती है वो भले अधर्म कर रहे जो कार्य किया जा रहा धर्मपूर्वक उसको भी वो धर्म मान लेती कि नहीं यही धर्म है, तो ऐसी बुद्धि तामसी है। अब सात्विकी धृति के लक्षण बता रहे हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाम व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कहते हैं हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से धृति धित्वा माने अव्यभिचारिण्या धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योगेन ध्यान योग के द्वारा मना प्राणेन्द्रिय क्रिया मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारयते माने धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। अब अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति क्या है? भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है। और क्रियाओं को धारण करना क्या बताते हैं कि मन प्राण इंद्रियों को भगवत प्राप्त के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। तो भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताने के बाद अब राजसी धृति के लक्षण बता रहे हैं। पहले सात्विकी धृति का लक्षण बताया, अब राजसी धृति के लक्षण बताएंगे। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। कहते हैं तो परंतु हे पार्थ, हे प्रजापुत्र अर्जुन, फलाकांक्षी यथा धृत्या फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा प्रसंगेन धर्म कामार्थान अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। अब तामसी धृति के लक्षण बता रहे हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विखादम मदमेव च न विपुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। कहते हैं कि हे पार्थ, दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति वह धारणा शक्ति तामसी है। वह धृति माने धारणा शक्ति तामसी है। तो अब आगे भगवान तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण बता रहे हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम सुन में भरतर्षभो अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्ता च निगच्छति यत्तदग्रे विषम्यो परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तो महात्मबुद्धि प्रसादजम। कहते हैं जो तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेद बता रहे हैं, तीनों गुणों के अनुसार जो सुख के भेद होते हैं वो सात्विक राजस तामस होते हैं, उनको बता रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, इदानीम त्रिविधम सुखम, अब तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन। इस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखांतम माने दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा वो सुख ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के समान तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में अर्थात अंत में वो अमृत के तुल्य रहता है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद वाला उत्पन्न होने वाला वो सुख सात्विक सुख कहा जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम अर्थात परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसादजम माने उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो वो सुख जो प्रारंभ में जो है वो विष के समान लगता है, कठिन लगता है, अच्छा नहीं लगता है और अंत में परिणाम में उसको अमृत के तुल्य होता है, तो ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख कहा गया है। राजस सुख के लक्षण बता रहे हैं। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे अमृतोपम परिणामे विस्मृत सुखम राजसम स्मृतम। कहते हैं यद सुखम विषयेन्द्रिय संयोगात, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, तद अग्रे अमृतोपमम, वह पहले भोग काल में अर्थात अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए
इसलिए वह सुख राजसम सुखम राजस सुख कहा गया है। कहते हैं कि विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में जब अंत में वो देखते हैं तो वो सुख जो है वो विष के समान हो जाता है, इसलिए वो सुख राजस सुख कहा गया है। फिर तामस सुख के लक्षण बता रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। कहते हैं जो सुख भोग काल में, अग्रे भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। कहते हैं जो सुख भोग काल में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रालस्य प्रमोदोत्थम, वह निद्रालस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अब तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार भगवान कर रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तो यदेभिषात् त्रिभिर्गुणैः। कहते हैं पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। कहते हैं कि जो पृथ्वी में या आकाश में या देवताओं में इनके सिवा कहीं तथा इनके सिवा कहीं भी वह ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात कहते हैं कि जो पूरी प्रकृति है वो प्रकृति से उत्पन्न जो तीनों गुण हैं उन तीनों गुणों से जो है वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, तीनों गुणों से रहित नहीं है। इस प्रकार से भगवान तीनों बुद्धि और धृति के सात्विक राजस और तामस गुणों का, तामस प्रकार का वर्णन बताए रहे कथन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।